बिटिया बनी अफसर तो मां पहुंची थाने, बोली मेरे 15 लाख हड़पे, भू माफियाओं से इसका नाता। पुलिस ने खुलवाई फाइल तो जांच में क्या मिला, हापुड़ की डीएसओ क्यों करने लगी केस की बात। योगी राज में वो माफिया कौन बच गया जिससे ऑफिसर की मां आई तंग, करवा दी एफआईआर। अब तक माफियाओं की फाइल योगी खुलवाते थे, इसे अपना पसंदीदा विषय बताते थे। भ्रष्ट ऑफिसर पर शिकंजा एंटी करप्शन ब्यूरो कसता था, लेकिन यूपी में ऐसा शायद पहली बार हुआ है जब हापुड़ की डीएसओ सीमा चौधरी के खिलाफ उनकी मां ही थाने पहुंच गई और कहा कि मेरी बेटी का भू माफियाओं से नाता है। सहारनपुर के एक थाने में बाकायदा केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है, मेरी मम्मी ने मुझे बदनाम किया, मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया, मेरा भू माफियाओं से कैसे कनेक्शन हो सकता है। मम्मी ने 17 बीघा जमीन देहरादून की व्यक्ति को बेच दी, वही पैसा उनके खाते में आया है। उधर हापुड़ की डीएम कविता मीणा कहती हैं, मामला पारिवारिक लग रहा है, इसीलिए प्रशासन हर पहलू पर जांच के बाद ही कोई फैसला लेगा। बैंक रिकॉर्ड और तमाम दस्तावेजों की जांच के बाद जो कहानी सामने आएगी वो तो आएगी ही, लेकिन फिलहाल जिला पूर्ति अधिकारी साहिबा के साथ 4 और लोग जांच की आंच में आ चुके हैं। खबर है कि डॉक्टर सीमा चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में संजीव चौधरी, राजेंद्र राणा, गंभीर, नरेश कुमार और सीमा चौधरी का नाम है। सीमा चौधरी की मां ने चूंकि आरोप बेहद गंभीर लगाए हैं, इसीलिए मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक इसकी चर्चा हो रही है। सीमा की मां मुनेश रानी का दावा है कि बिना मेरी अनुमति के उनका एक बैंक खाता खुलवाया गया और उसमें 15 लाख रुपए जमा कराए गए। ये रकम अफसर की बेटी की कथित काली कमाई थी, जिससे छिपाने के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। अब अगर आरोप सच साबित होते हैं तो न सिर्फ कुर्सी जा सकती है, बल्कि इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अब सवाल है, एक माँ ही अपनी बिटिया के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई? इसका जवाब सीमा चौधरी एक इंटरव्यू में देती हैं। इनके हवाले से दैनिक भास्कर ये दावा करता है कि मेरा इकलौता भाई विदेश में पढ़ता है, उसे काफी पैसा दिया जा चुका है, लेकिन मम्मी उसे और पैसा देना चाहती हैं। जबकि मैंने कहा कि एक बार देख आइए कि वहाँ कर क्या रहा है, क्योंकि एमबीए की पढ़ाई में इतना खर्च नहीं होता। यहीं से विवाद खड़ा हुआ और मम्मी ने चोरी छिपे सस्ते दाम पर जमीन बेच दी। यानी कहानी माँ बेटे बनाम बेटी की नजर आती है। अब सीमा चौधरी की बात करें तो ये साल 2017 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की। इनके पिता महिपाल सिंह पेशे से किसान हैं। ये ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं। वो खुद बताती कि इनकी मम्मी के नाम 32 बीघा जमीन है, जिसमें से 17 बीघा जमीन इनकी मम्मी ने बेच दी और इस जमीन के खिलाफ परिवार कोर्ट चला गया। मामला कोर्ट में है, यानी जमीन के मुकदमे को इस तरह से सनसनीखेज बनाकर पेश किया गया कि पूरी कहानी ही पलट गई। अब पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है ये तो देखने वाली बात होगी, पर जिस हिसाब की कहानी सीमा चौधरी बता रही हैं, वो साफ इशारा कर रहा है कि परिवार का विवाद एक नए लेवल पर आकर खड़ा हो गया है, जिसे आपसी सहमति से ही सुलझाया जा सकता है। अगर ये बात सच है तो फिर झूठे इल्जाम लगाने के आरोप में क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर माँ बेटी के रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश अफसर बिटिया करेगी?